तो हिलाली साहब, आपको कोई उम्मीद है कि ये प्राइसेस नीचे आ जाएंगी जैसे कि तसल्ली दे रहे हैं वजीर खजाना साहब? देखिए, मैं वजीर ख़जाना का तकरीर में बाद में उस वक्त तो नहीं मगर बाद में मैं सुना था। मैं एक चीज़ सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप तो अभी कुछ करना, आपके पास तो कोई काम नहीं है ना आप इंटरेस्ट रेट सेट कर सकते हैं, ना आप एक्सचेंज रेट सेट कर सकते हैं, ना आप मनी सप्लाई को डिटर्मिन कर सकते हैं, ना आप इन्फ्लेशन को कर सकते हैं, ना आप कर्ज ले सकते हैं। ये सब तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर के हाथ में अभी आ गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कर क्या सकते हैं? तसल्ली दे सकते हैं, वही दे रहे थे। और साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आपके पास तो पैसे है ही नहीं खर्चने के लिए ना। जब डिफेंस, इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी छोटी चीजें वो खत्म हो जाते हैं तो आप खाली हाथ हो जाते हैं, और जो भी बचता है आप वो 18th अमेंडमेंट प्रोविंस ले जाती है एजुकेशन और हेल्थ पे। आपको तो मेरे ख्याल में सिंपली एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बन जाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, इसलिए आपके पास वाकई ही हैज नो पावर। मगर अगर हमारी बात तो वो नहीं मानेगा, पीआरओ नहीं बनेगा, तो अगर आपके सवाल पे मैं अगर आप मुझे दें तो वैसे तो जो तकरीर अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर का था तो ठीक था, तसल्ली दे रहा था, कह रहा था कि भाई देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एग्जेम्पशंस जो माफ छूट जो दिया हूं वो छूट को मैं उतने पैसे जो हैं हमें वापस लाने पड़ रहे हैं, और आपसे गरीब से ये पिसा हुआ लोअर मिडिल क्लास से अर्बन मिडिल क्लास से मैं नहीं ले रहा हूं, मैं उन चीजों पे टैक्स करूंगा जो लग्जरी आइटम्स हैं। और आप देख लें मैंने प्लॉट के रेट्स इंक्रीज कर दिए हैं, और 600 अरब रुपया मुझे कलेक्ट करना है। अब ये कलेक्ट इसलिए करना है कि जब पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ी तो हमने अपना पेट्रोलियम लेवी को कम करते गए। ये 600 करोड़ अरब जो है ये हमारा एक लिहाज से जो हमें कलेक्ट करना था हम नहीं कर पाए, तो लिहाजा मुझे अभी इसको रिकवर करना है। मगर मैं इस तरीके से करूंगा कि अमीर से अगर पैसे ले हम लेंगे, गरीब से हम पैसे नहीं लेंगे। ये उसका बेसिकली थ्रस्ट था। लेकिन निकलते तो पैसे हर एक सही हैं। चलिए हिलाली साहब, मैं आती हूँ दोबारा। लेकिन इमरान साहब, वैसे हिलाली साहब जो भी बात कर रहे थे ना कि जो पीआरओ बन जाएंगे, वो तो मैं देख रही हूँ जो तर्जुमान वजारत खजाना है वो तो बहुत चिल हैं, और वो कह रहे थे इकॉनमी ठीक है। बड़े मैं उन्हें टीवी प्रोग्राम में देख रही थी, मज़े से वो नट्स भी खा रहे थे ऑन एयर और कहवा भी नोश कर रहे थे, और बड़े तसल्ली में थे कि कोई टेंशन ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है उन लोगों की इकॉनमी सबकी ठीक है, शायद इसी वजह से ये लोग तो कह रहे हैं कि इकॉनमी ठीक है। देखिए, पहले मशीर ख़जाना की बात कर लेते हैं। शौकत तरीन साहब फरमा रहे थे कि महंगाई में कमी आ जाएगी, बिल्कुल सही है, हम सब की भी ख्वाहिश है, मेरी, हिलाली साहब की, आपकी, यहाँ मौजूद तमाम लोगों की यही ख्वाहिश है कि महंगाई में कमी आए। लेकिन क्या सिर्फ ख्वाहिशात से, क्या सिर्फ दावे करने से, क्या सिर्फ तसल्ली देने से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं? अगर सिर्फ तसल्ली देने से, ख्वाहिश जाहिर करने से या दावा करने से ये चीज़ें ठीक होती, महंगाई कम हो जाती, मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो जाती, तो यकीन करें जितनी तसल्ली वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस कौम को दी है, जितनी ख्वाहिशात का इज़हार उन्होंने किया है, जितने दावे उन्होंने किए हैं, आज पाकिस्तान अमलन एक जन्नत बन चुका होता। लेकिन मैं क्या करूँ, सिर्फ ख्वाहिशात और दावों से काम होता नहीं, ना सिर्फ तसल्ली पे बात होती है। इस वक्त हालात साजगार हैं नहीं, ना ही मुझे इस तरह से लग रहा है कि मज़ीद आने वाले दिनों में हालात साजगार होंगे कि ये बेहतरी ला सकें। आप देखें, बड़ी अजीब सी बात है कि हुकूमत की तरफ से जितने दावे किए जाते हैं, जो चीज़ें की जाती, ये जब वज़ीर ख़जाना साहब बने थे, मशीर ख़जाना जब बने पहले, तो उन्होंने क्या कहा था कि थोड़ी देर आराम करने देखें, मैं डिमांड और सप्लाई को ठीक करूँगा और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, आप आएँ, अल्लाह करे कि आप ये सारी चीज़ें ठीक कर लें। लेकिन हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं उनमें इतनी कन्फ्यूजन है उस पूरे अमल में कि आज कुछ बात की जाती है, कल कुछ बात की जाती है।
वजीर खजाना 4 बदले गए हैं हुकूमत, ये PTI की हुकूमत के 3.25 साल में या 3.5 साल में। इतनी जल्दी अगर आप किसी दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारे के सरबराह बदले ना, तो उसका काम वो भी सेटल नहीं हो पाते, वो सेटल नहीं होता, उसका काम सारा डिस्टर्ब हो जाता है। आपने पता नहीं क्या सोच के ये सारे अमल किए हैं। शायद आपने ये सोचा हो कि शक्लें बदलने से चीज़ें ठीक हो जाएं। शौकत तरीन साहब एक इंतहाई काबिल आदमी हैं, मामलात को समझते हैं, माली अमूर को समझते हैं, लेकिन हिलाली साहब जिस तरह से फरमा रहे थे कि जब इख्तियारात सारे अगर आपने स्टेट बैंक को दे दिए तो फिर डॉलर 176 रुपये का हो, 177 का हो या 180 का हो, बेचारा वजीर खजाना या मशीर खजाना तो कुछ कर ही नहीं सकता। वो तो बस फिर बुरा भला सुनने के लिए रह जाता है। आप देखिए जो स्टॉक एक्सचेंज में हुआ है आपके साथ, वो आपके सामने है सर। ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी, समझना पड़ेंगी। और मैं आपसे फिर कहता हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ कि महंगाई की शरह जो जिस तरह से बढ़ी है और हुकूमत खुद अब सरकारी इदारों के मुताबिक जो तस्लीम कर रहे हैं, मुझे खौफ आ रहा है कि हालात इतने ख़राब ना हो जाएं कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होना कहीं शुरू ना हो जाए। अच्छा, तो आपको डर है कि ये चीज़ें और ख़राब होंगी। लाली साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? लाली साहब आप कीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि उसको दाद भी दें, माने ये नहीं है कि वी शुड इग्नोर जो ये गवर्नमेंट के जो अच्छे पॉइंट्स हैं। मिसाल के तौर पे उसके साथ जो बैठे हुए थे हमारे दोस्त दाऊद साहब, उन्होंने कहा कि 2.7 बिलियन जो अब एक्सपोर्ट हुआ है नवंबर में, ये एक रिकॉर्ड है और बड़ी अच्छी बात है। साथ साथ उन्होंने और भी चीज़ें हमें बताएं। उन्होंने ये बताया है, ये फाइनेंस मिनिस्टर मैं कह रहा हूँ, वो बताए हैं कि आज के जो प्राइसेस हैं और 1 साल के पहले प्राइसेस आप देख लें, और आज के प्राइसेस 1 साल पहले से कम हैं। आलू हो, टमाटर हो, जो भी हो। ये उनका एक स्टेटमेंट था, पब्लिक स्टेटमेंट, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब मुझे ये नहीं याद है कि क्या था, मगर उधर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े सारे लोग थे जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और उन्होंने इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। तो ये तो एक क्रेडिटेबल बात है ना कि आप अगर, और फिर ये भी हम देख रहे हैं कि इस महंगाई, लेकिन हिलाली साहब वो तो आलू प्याज की वो बात आपकी सही है, वो तो आमतौर पे शॉर्टेज पे देखा है कि टमाटर जब होते हैं अवेलेबल तो वो 40 रुपए भी बिक रहे होते हैं, और जब नहीं होते तो वो 250-300 रुपए भी चले जाते हैं। तो वो तो डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला होता है, उसमें कोई हुकूमत का जब फसल आती है, हाँ। जब फसल आती है तो हिलाली साहब गुजारिश सुने, ये जो सब्जी है ना, ये पेरिशेबल आइटम है। हाँ। इसमें पाकिस्तान में उस तरह से इसको प्रोसेस करने का इंतजाम नहीं है, लिहाजा जब इस तरह की फसल आती है तो मार्केट में इतनी आ जाती है कि उसकी कीमतें एकदम से वही डिमांड एंड सप्लाई वाली बात नीचे गिर जाती हैं। अच्छा, हाँ जी, चलिए मान गया। जी मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर इसका फिर जवाब देना इमरान साहब कि हमारे बम्पर हार्वेस्ट आ रहे हैं। हमारा जो गन्ने का प्रोडक्शन 86 मिलियन टन उसने बताया है, इसे कभी रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। और भी चीजें जो हैं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। कॉटन हमारी पहली दफा बड़े सालों बाद बेहतर हुई है, लेकिन अब सवाल बुनियादी ये है कि ये कॉटन हो या शुगर केन हो या वीट हो, इतनी बम्पर क्रॉप्स आ जाती हैं, लेकिन वो फिर आवाम तक फायदा मुंतकिल क्यों नहीं हो पाता? ये तो फिर अगेन आखिर बात हुकूमत पर ही आ जाती है कि क्या ये कोई हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस है या कोई और वजूहात है कि नहीं होता।